यहाँ पर कब्रें ऐसी होती हैं, वो सामने कब्र है जी हज़रत। यहाँ पर भाई साहब खाने में जो है ना ये डिशेस लगी हुई हैं ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा, एक तो जन्नतुल माला और जन्नतुल माला की कब्रें कैसी होती हैं, वहाँ ज़ियारत के लिए आप किस रास्ते से जाएँ, कहाँ उसका एंट्री गेट है, कहाँ से अंदर जा सकते हैं, वो सब। तो शुरू करते हैं ज़बरदस्त व्लॉग। जल्दी से चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। भाई साहब हम अभी इस वक्त कुबरी के नीचे हैं, ब्रिज के नीचे, और ये देखें। तो ये भाई साहब का हमने अभी सामान देना है। यहाँ कोई सना होटल है, उसमें हाजियों को सामान देना है। हाजियों के हाथ जो है ना ये मोबाइल भिजवा रहा है घर अपने वाले साहब के लिए, तो उनको सामान देना है। और ये हजाज जो है ना ज़ियारत करके आ रहे हैं जन्नतुल माला से। तो आपको सारा जो है ना जन्नतुल माला अंदर जाने की, ज़ियारत करने की, और कौन कौन सी कब्रें किधर हैं, ये सब कुछ बताएंगे। ये बैक साइड पे बिल्कुल मेरे ना मस्जिद जिन है, और इस होटल में हमारे हुजाज जो है ना रुके हुए हैं। फंदक सना सर्विस होटल, फंदक सना, फंदक बोलते हैं होटल को यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर। क्या ज़बरदस्त एंट्रेंस है होटल की, और यहाँ पर बाहर बैठने की जगह है। ये देखें ज़बरदस्त। लिफ्ट पे जाएंगे ऊपर, 6 फ्लोर पे जाना, वो रह रहे हैं। ये अल्लाह 6 फ्लोर दबा दो भाई साहब। 6 किधर 6 ये नीचे, ये 6 ये अल्लाह। तो उनको हमने ये बोला है कि हगी बाबा आना, यानी कि हमारे बाबा आए हुए हैं, भाई साहब के बाबा आए हुए हैं। भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही है पहले भाई साहब, भूख। ये अल्लाह, ये अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग हाई साहब से मिलने ऊपर आए, हाई साहब नीचे जा रहे थे नमाज अदा करने के लिए माशाल्लाह। और हाई साहब खरीदे थे माशाल्लाह ज़बरदस्त। होटल कैसा है हाई साहब? ज़बरदस्त। जोहर की नमाज जो है ना मस्जिद जिन में अदा करेंगे। यहाँ नीचे वज़ू के लिए जगह बनी हुई है, यहाँ से नीचे वज़ू कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले वज़ू कर लेते हैं, ये जगह बनी हुई है नीचे। ये देखो मुसल्ला जाल, अंदरूनी मंजर मस्जिद। नमाज अदा की है अभी जोहर की। ये देखें यहाँ पर सामान लगना शुरू हो गया है, जो कि 10-10 रियाल में मिल रहा है। ज़बरदस्त सामान यहाँ। और खाने में हमारा फेवरेट होटल एक ही है, वो है मुताम अल हिजाज, जो कि मस्जिद अल जिन के बिल्कुल सामने वो रहा होटल। तो यहाँ पर चल के ज़बरदस्त खाना खाते हैं पहले। भाई साहब भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम सरकारा की है ठीक तो पार्ट हो। यहाँ पर भाई साहब खाने में जो है ना ये डिशेज लगी हुई हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह, और सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। पाकिस्तान के खाने जो है ना सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे माशाल्लाह। सब क्या क्या खाने में चले माशाल्लाह। तो ये भाई साहब ने आपको सारा मेन्यू बता दिया है, ये सारा मेन्यू यहाँ पर मौजूद है जी। खाना हमारा आ चुका है, खाने में रोटी और साथ में जी चिकन कोरमा और पानी जो है ना भाई साहब ने हमें दे दिया है। शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। तो भी भाई साहब खाना खाते हैं क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा और टाइम भी हमारे पास जो है ना कम है, हमारी ब्रेक बंद होने वाली है। बड़ी मेहरबानी चंगा। कि मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ गज़ा पार्किंग, गज़ा कुबरी के नीचे। ये साइड गज़ा पार्किंग है, इस साइड से जो है ना हुजाज आते हैं। ये सामने शजर है और इसके बिल्कुल सामने जो है ना मस्जिद फ़तह है, और इस साइड से जाना है, मस्जिद फ़तह की बैक साइड से जाना है अंदर। वहाँ पर एंट्री गेट है जन्नतुल माला का। देखें ये कुबरी से ये मस्जिद फ़तह सामने नज़र आ रही होगी, इस साइड आपने आना है, और वो सामने जो है ना एंट्री गेट है मकबरा। देखें ये भी गेट खुला हुआ है, और ये सिर्फ जो है ना नमाज के दौरान बंद होता है। बाय द वे हर वक्त जो है ना खुला रहता है। अलमाला, मकबरा अलमाला से जी इंटर होते ही हुजाज के लिए ये देखें सामने पानी रखा हुआ है। जितने भी हुजाज हैं सब जो है ना आके यहाँ से ठंडा पानी ले गए। यहाँ पर हुजाज के बैठने की भी जगह बनाई हुई है, और ये हाल जो है ना एयर कंडीशन है ज़बरदस्त। और यहाँ पर आगे जाएँ तो ये एंट्री है, यानी कि यहाँ से कब्रिस्तान की एंट्री है। यहाँ पर हुजाज के लिए छाँव का इंतज़ाम भी किया हुआ है, और यहाँ पर जो है ना ऐसे ब्लॉक बनाए हुए हैं और नंबर लगे हुए हैं। जिस ब्लॉक में जो भी मैयत दफन होगा उस टोकन दे देंगे, यानी कि मैयत के घर वालों को टोकन दे देंगे। वो जब आके वो टोकन दिखाएंगे तो उनकी कब्र पे उनको ले जाके छोड़ दिया जाएगा। तो अभी ऊपर चलते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़ियारात जो है ना ऊपर ही हैं इस तरफ। और यहाँ पर कब्रों पर जो है ना कबूतर बैठे हुए हैं, और ऐसी जो है ना सामने ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ियाँ हज के दौरान या फिर जो है ना रमज़ान में चलाई जाती हैं। सामने ये हरम का व्यू है, इस साइड भी कब्रें हैं। जन्नतुल बकी के हिसाब से यहाँ पर रश कम रहता है, क्योंकि कुछ हुजाज जो है आते हैं ज़ियारत करने के लिए, कुछ जो है ना वो बिस्मिल्लाह वाली साइड पे होते हैं, तो कम ही आते हैं हुजाज। लेकिन ये है कि सारा दिन ये खुला रहता है, हुजाज आते रहते हैं जाते रहते हैं, और रश नहीं लगता यहाँ पर। ये थोड़ा दूर है हरम से, तो इसलिए भी जो है ना हुजाज थोड़ा कम आते हैं। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पर 2 ज़ियारत हैं। ये कब्र है जी, ये जो गहराई में कब्र है ना इस बुलाक के बिल्कुल सामने ये गहराई में कब्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये कब्र मुबारक है माशाल्लाह। ये देखें ये गहराई में है। ये इसका एक और जो है ना आपको निशानदेही है कि ये जो ना गहराई में कब्र है, और ये 30 नंबर बुलाक है। और इसी के साथ जो है ना यहाँ पर देखें ये कब्र मुबारक है। ये जो कब्र मुबारक है ना ये है जी हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। और ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खाना लेकर जाती थी माशाअल्लाह। ये उनकी कब्र मुबारक है। और ये दोनों साथ साथ कब्रें हैं। ये एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है।
और ये 30 नंबर ब्लॉक के बिल्कुल साथ हैं, ये इसकी निशानी है यानी कि निशानदही है। और जन्नत अल माला जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड है, इसके बीच से जो है ना एक रोड गुजरता है, तो इन्होंने नीचे नफक बनाई हुई है यानी कि टर्नल बनाई हुई है। वो टर्नल क्रॉस करें, कुछ हुजाज जो है ना आते हैं पहले हिस्से में ही घूम कर चले जाते हैं, लेकिन नहीं, ये 2 हिस्से हैं। वो टर्नल मैं आपको दिखाता हूँ, उस साइड भी काफ़ी ज़ियारात हैं, वो भी मैं आपको करवाता हूँ, वो टर्नल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एंट्री गेट है, यहाँ से सीधा है और यहाँ ऊपर ये सामने ये ब्लॉक है 30 नंबर, यहाँ ज़ियारत करें। और उसके बाद जो है ना इसे ऐसे ही सीधा आपने जाना है, ये नीचे जो है ना टर्नल है, ये दूसरी साइड लेके जाएगी, और दूसरा हिस्सा है ना जन्नतुल माला का उस साइड लेके जाएगी। ये टर्नल जो है ना ये आपको दूसरे हिस्से में ले जाएगी जन्नतुल माला के। अहम ज़ियारात जो है ना वो यहाँ पर हैं इस साइड। हाल कोयस में है तुर्किया माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तुर्की से उजाज आए हैं ज़ियारत करने के लिए, तो मुझे बोल रहे थे मेरी वीडियो बना रहे। ओके शुक्रिया। तो इस जगह जो है ना अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, और ये आम लोगों के लिए जगह बंद की हुई है, यहाँ आम लोग नहीं आ सकते भी हुजाज ज़ियारत। माशाल्लाह जी ये कब्र मुबारक जो है ना अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। गेट तो आम आज के लिए बंद किया जाता है, लेकिन ऊपर से आप ज़ियारत कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये साथ ही जो है ना ये गेट से यहाँ से इस साइड जो है ना आप ऊपर जाके ज़ियारत कर सकते हैं आराम से, ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश के एक बहुत ही बड़े कबीले से और बहुत ही मालदार, और उनकी जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार से जो है ना 26 साल की उम्र में शादी हुई थी माशाअल्लाह। और सीढ़ियाँ आपने चढ़नी है, ऐसे आपने ऊपर जाना है, वहाँ से जो है ना बिल्कुल सही से क्लियर से ये वाला एरिया नज़र आएगा। ये पूरा एरिया बंद है, बस आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ से आया हूँ वो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के, और यहाँ जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू है, यानी कि बिल्कुल आप क्लियर देख सकते हैं। ये देखें, ये कब्रस्तान है, यहाँ पर असहाबा इकराम की कब्रें भी हैं, लेकिन वो उनका किसी को पता नहीं है, कोई निशानदेही नहीं है, तो किसी को उनका पता नहीं है। वो सामने कब्र है जी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, और उनके साथ वहाँ ऊपर जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार के बेटे की कब्र मुबारक भी यहीं पर है। ये जो एरिया कवर किया हुआ है ना, यहाँ पर सहाबा इकराम की तदफीन हुई है, उसके बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन भी यहाँ हुई। ना सहाबा इकराम भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी करीम आका के बेटे की तदफीन भी यहाँ हुई है। तो ये एरिया जो है ना सिर्फ रमज़ान के आखिरी अशरे में, यानी कि 2 साल बाद 3 साल बाद जो है ना आखिरी अशरे में खोला जाता है 10 दिन के लिए। जो भी किस्मत वाला खुश नसीब हो वो यहाँ पर मदफन होता है। जो आखिरी अशरे में वफ़ात पाए यहाँ पर मक्का में, तो उनको जो है ना यहाँ पर मदफन किया जाता है। वो खुश नसीब हैं, जो भी हो वो यहाँ आता है। सिर्फ 10 दिन खोला जाता है, उनमें जो आ जाएं, तो बाकी जो हैं वो दूसरी साइड पे दफन किए जाते हैं। यहाँ पर कब्रें ऐसी होती हैं, ऊपर स्लेब होती हैं, और इनको खोला जाता है, लेकिन जो है ना जो पहले मदफन हो ना उनको नहीं निकाला जाता। ये गलत बात है, निकाला जाता है वहीं पर जो है ना नीचे उनको दफन कर दिया जाता है, ऊपर और जो है ना मैयत आ जाती है, यानी कि जो फौत हो ऊपर और आ जाता है खुश नसीब। यहाँ से किसी को निकाला नहीं जाता, खुश नसीब हैं जो लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये ऐसी कब्रें हैं, ये खुली हुई कब्रें हैं, इनके ऊपर जो है ना ये स्लेब्स रखी हुई हैं। तो यहाँ पर से जो है ना हुजाज कुछ तबरक समझ के मट्टी वगैरह उठा के लेके जाते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो मट्टी वगैरह उठा के ले जाना नहीं चाहिए। ये बातें हमें यहाँ आकर पता चली हैं कि जो हम मेज़ारात पे जाके सजदे करते हैं वो भी गलत बात है, वो भी एक शिरक है, वो भी नहीं करना चाहिए। मज़ारात पे हमारे जो हुजाज होते हैं ना, मज़ारात पे जाके सजदे वगैरह करते हैं, तो यहाँ आकर वो ऐसा ही करते हैं। फिर यहाँ भी कुछ लोग जो है ना सजदे करना शुरू कर देते हैं, जो कि वो बात भी बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पर किसी सऊदी की वफ़ात हुई है, तो उसकी जो है ना उनकी तदफीन की जा रही है। यहाँ पर गेट है मेरे पीछे, जिससे मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। मैंने मेट्रो पकड़नी थी, वो सामने मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से पकड़ते हैं मेट्रो। और अभी मैंने एक और चीज़ नोट की है कि यहाँ पर जो है ना सऊदी जब कोई वफ़ात पा जाता है, तो उसको मदफन करने के बाद वहीं पर जो है ना कतारें बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, और एक दूसरे को जो है ना दिलासा देने लग जाते हैं। बस उसके बाद खलास। यहाँ पर वो सीन नहीं है कि वापस जाएंगे, खाना पकाएंगे, मेहमान हज़रात खाना खा के जाएँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वहीं पर कब्रिस्तान से घर वालों को घर छोड़ के बस नहीं, और फिर यही अफसोस होता है इनका। तो जो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर सब्सक्राइब कर लें,
मिलते हैं जल्दी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सफदर हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।